जरूरत पड़ी तो ये पहलवानों का धरना दिल्ली के बॉर्डरों पर होगा, जैसे किसान आंदोलन का हुआ था। जाइए ये बात कह देती है। उनको अपनी बेटी के आंसू दिखे थे ना, झूठे आंसू। वो महिला नहीं बोलेगी कभी भी। वो महिलाओं के समर्थन में रात के अंधेरे में 2 बजे बेटी को जला दिया था, बलात्कार कर दिया था। वो जब नहीं बोली, दिल्ली में 5 साल की बेटी को बलात्कार करके चिता पर लिटा दिया था, वो तब महिला नहीं बोली। उस महिला की क्या आप मेरे से बातें करते हैं? जिस औरत को अपनी कुर्सी का भय हो, जिस औरत को प्रधानमंत्री जी की सेवा करने का काम हो, वो जनता की सेवा कभी नहीं करेगी। ये बात आपको समझनी होगी, जनता को समझनी होगी ना। वो बोल रही है क्या? नहीं बोल रही ना। आ जाए जरा जंतर मंतर पर, मिले इन बेटियों से, पता लगेगा ना कि ये बेटी क्या है, पता लगेगा। भूषण जी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री अमित शाह कहेंगे तो इसकी बात दूंगा, तो क्यों नहीं कह रहे हैं लोग? अमित शाह क्यों नहीं कह रहे हैं? दूसरी बात, अमित शाह के कहने पर क्यों? जो फेडरेशन में बेटी है हमारी, जो मेडल लेकर के आई है, वो आपसे निवेदन कर चुकी, आपको खूब कह चुकी, संविधान के दायरे में समझा चुकी, तो तुम क्यों नहीं इस्तीफा कर रहे हो? मतलब एक थाली के चट्टे बट्टे। एक कहता है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन गृह मंत्री कहेगा, लेकिन गृह मंत्री तो कहते ही नहीं है। आपको तो पता है कैसी झूठी चाणक्य नीति से उन्होंने हमेशा किया है। अब कह रहे हैं आरोपित के रूप में इस्तीफा नहीं देंगे, आरोप लगा हुआ है तो इस्तीफा देके वो उसे सिद्ध नहीं करना। अरे एक आदमी खुद ही कहता है कि मैंने इतना मर्डर किया है। एक आदमी ये बयान देता है, WFI का अध्यक्ष ब्रजभूषण ये कहता है कि मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मेरा क्या उखाड़ लेंगे, यही कहता है ना। और फिर भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं। प्रधानमंत्री जी मौन है और बड़ी बड़ी रैलियों में व्यस्त है कर्नाटक की चुनाव में, तो ठीक है, आप गृह मंत्री जी को आदेश दीजिए। आप दिल्ली पुलिस को, जिस दिल्ली पुलिस को आपने लट बजवाने के लिए और घुसपैठियों से लट बजवाने के लिए आदेश दिए थे ना, उन्हीं को आदेश करवाइए ना। इन बेटियों पे लट बजवाए थे। आंदोलन करेंगे क्या रात के अंधेरे में? क्यों नहीं करेंगे आंदोलन? कौन है इनमें VIP? कौन है इनमें VIP? अंधेरे में वो आ रहा है। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? जब बेटियां जमीन पे सोएंगी तो हमें दर्द लगेगा। चारपाई भी आएंगी, कोई अपने घर से खाना भी लेके आएगा, कोई पानी की बोतल भी लेके आएगा। जिस तरीके से आंदोलन में समर्थन किया जाता है लोगों से, उस तरीके से होता है। परमिशन नहीं थी ना, बिना परमिशन क्या है? बेटियों को सोने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी देश के प्रधानमंत्री से? बेटियों को सोने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जिस चीज की परमिशन होनी चाहिए उस चीज की तो परमिशन नहीं है। प्रधानमंत्री की इस मामले में बात की थी, उन्होंने कहा था भरोसा रखो सब अच्छा होगा। किस बात का भरोसा रखें जब देश के प्रधानमंत्री रैलियों में बिजी और बेटियों के आंसू देखने नहीं आ रहे हैं? यहाँ पे एक बेटी जो देश का गौरव बढ़ाती है, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाती है, एक बेटी, और आप कहते हैं कि ये लोग खुद बदनाम हो रहे हैं। ऐसी कौन सी बेटी है जो अपने आप को बदनाम करना चाहेगी? और खासकर वो बेटी जिसने देश का सम्मान बढ़ाया हो। है कोई बेटी आपकी नजरों में? क्या आपकी बहन बेटी करेंगे ऐसा? अपनी इज्जत को कोई खराब करेगा? नहीं। देश की बेटियां लगातार रो के न्यायालयों से और देश की जनता से अपील लगा रही है इंसाफ के लिए, कैसे देखते हैं? इंसाफ के लिए किसान भी लगा रहे थे गुहार, लेकिन तानाशाह ने नहीं सुना था। और आज बेटियां लगा रही हैं गुहार, तब भी तानाशाह चुप बैठा है। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, दावा करती हूँ, जिस तरीके से किसान आंदोलन शांतिपूर्वक चला था, इन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी थी, और इन्होंने रात भी ये इसलिए किया ताकि बदनाम हो सके, बदनामी इनको जब पहलवानों को मिल सके, लेकिन ये उसमें भी नाकाम रहे। ये थोड़े मोड़े सुर्रे से छोड़े जाएंगे, आंदोलन को बदनाम करने के लिए छोड़े जाते हैं सरकार द्वारा। इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग वो लोग हैं जो देश में चिंगारी पैदा करने का आंदोलन की हौसला रखते हैं। पता आपको ये बात? क्या पूरी तरीके से अब ये बन चुका है राजनीतिक। देखिए, विपक्ष, यहाँ मैं बात करूंगी, जब जनता की आवाज विपक्ष होता है, सरकार कोई प्रताड़ित करती है, सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन करता है, तो विपक्ष की बखूबी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता को समर्थन करे और सरकार के इन मुद्दों पर जो है आवाज उठाए। तो ये तो जंगले हिला देख रहे हैं, ये तो जंगले हिला देख रहे हैं, ये तो संसदों के जंगले हिला देख रहे हैं। ये महिला जो बैरिकेड पे चढ़ जाएगी रही, ये जो बोल रही है अब अपनी बेटी के लिए झूठ बात को सच करना चाह रही, ये भी तो ऐसी महिला थी ना। सिलेंडर ले करके राजनाथ जी आंदोलन करते थे, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा तो आप जैसे पत्रकार बोलेंगे कि वो जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। जो आप यहाँ पे आ रही थी, आपने क्या देखा, क्या माहौल है? आपने देखा, आपके फोरम 4 के कैमरे में कैद हुआ किस तरीके से पुलिस ने वहां पर रोका, जबरदस्ती हम लोग आए हैं। आपके न्यूज चैनल की वीडियो आप जरूर चलाइएगा। माहौल यह है, 70-80 गाड़ियों को रोक लिया गया बॉर्डर पे, और यहाँ तक आने के लिए भी इतनी ज्यादा सारे किसान आ रहे हैं। दुर्व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। हाँ, किसान थे सभी लोग, हरी टोपी और हरे गमछे के साथ थे। भाई का चैनल है फोरम 4, आप चेक कर लेना उस पर। तो क्या लगता है जो माहौल रात को था, आप यहाँ पे सुबह आना पड़ा आपको, क्या लगता है अब क्या माहौल है? और
ये जिस तरीके से आंसू मतलब निकल रहे हैं उनके, मैं रात लेट घर पे अपने पहुंची, प्रचार चल रहा है, प्रचार से मैं लेट पहुंची। मैंने रात वीडियो नहीं देखा, मैंने सुबह उठते ही वीडियो देखा। तो बुलंदशहर से आने में भी यहाँ समय लगता है, तो नहीं रहा गया, क्योंकि दोनों ही परिवार अपने हैं, और किसान परिवार भी और पहलवान परिवार भी, क्योंकि खिलाड़ी हूँ तो खिलाड़ी का दुख भी अच्छे से जानती हूँ, उसकी परेशानी भी अच्छे से जानती हूँ। मेडल वापस करने की बात कर रहे हैं। नहीं, अच्छी देखिए, ये अगर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इन बेटियों की, इन खिलाड़ियों की बात नहीं मानते तो फिर वो मेडल वापस कर देना ही बेहतर है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि कोई भी जो है हम रोक नहीं रहे किसी को प्रदर्शन करने की। नहीं, सुबह तो जितनी भी न्यूज कंपनियां उनको भी रोका गया था। झूठ बोला जा रहा है, ये सबको पता है, न्यूज कंपनियों को भी रोका गया था। मैं लगातार 130-40 चैनल है हमारे ग्रुप में, सबसे संपर्क कर रही थी, सबने बताया कि न्यूज पत्रकारों को तो छोड़ दीजिए, न्यूज कंपनियों को नहीं अंदर जाने दे रहे। और जो ये कई घंटे बाद खुला, 11 बजे के करीब इन्होंने इसको खोला है। यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक चुनाव में व्यस्त है और वो बेटियों के नाम पर वाहवाही लूटने वाले। बेटियों की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान ये बेटियों की बात ही कर रहे हैं ना, बेटियों का सम्मान करे ना, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करे, उसको पद से हटाए। क्यों? जब एक गृह राज्य मंत्री का बेटा कार चलाता है, गृह राज्य मंत्री भड़काऊ भाषण देता है, और आज जो ब्रजभूषण है वो भड़काऊ बातें कर रहा है और खुले मंच पर कह रहा है मैंने इतने मर्डर किए, उतने किए, मेरे क्या बिगाड़ लेंगे, सिर्फ पद से हटा देंगे, उसके खिलाफ कोई जांच नहीं, कोई बुलडोजर नहीं, कोई कुछ नहीं, कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। अगर आज आप एक बयान दे दो तो आपका इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा, सबसे पहले आपकी गिरफ्तारी होगी। कल ही का बयान है ब्रजभूषण जी का, वो कह रहे हैं मेरे लोग इशारे के लिए बस इंतजार है, वरना जंतर मंतर पे तो देखिए, एक मंत्री इस तरीके की बातें करता है, एक अध्यक्ष, WSI का अध्यक्ष इस तरीके की बातें करता है, और देश के गृह मंत्री चुप है, और देश के मंत्री सारे चुप है, वो महिला मंत्री भी चुप है। तो ये डराने का काम किया जा रहा है ना, ये अध्यक्ष के द्वारा, ब्रजभूषण के द्वारा महिलाओं को डराने का काम किया जा रहा है। जाइए, मैं कहती हूँ खुले मंच से और इस जंतर मंतर से आप जरा इशारा करिए, हमारी किसान कौम जो है वो तैयार है तुमसे लड़ने के लिए, ये मैं दावा करती हूँ, और मेरे जैसी बेटियां हैं वो लड़ने के लिए तुम्हारे लोगों से तैयार है। लोग उनके सपोर्ट में जो लोग हैं वो भी पीड़ित है। वो कैसे पीड़ित है? वो क्यों पीड़ित है? वो तो ठीक मलाई चाट रहे, वो तो बैठ करके एसीओ में बैठे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ लाइट तक नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है चमचमाती हुई। इन बेटियों के लिए, इन बहनों के लिए जो है वो नहीं है, यहाँ पे इतना लाइट भी बंद। और अभी मैं बता दूं 70-80 गाड़ियां सिंघू बॉर्डर से, पंजाब हरियाणा से समर्थन में आ रही थी, उनको रोक लिया गया सिंघू बॉर्डर पर, और मैं इस वाले रास्ते से आई हूँ। कम से कम 60-70 हमारे भाई खड़े थे, बुजुर्ग खड़े थे, उनको अंदर तक नहीं आने दिया। हम लोग खुद भाग करके आए हैं। बैरिकेडिंग है, लोग आने नहीं दिए। क्यों नहीं? और मैं बताऊं आपको, सुबह तो जो मीडिया की एजेंसियां हैं उनको भी आना अलाउ नहीं था। ये आप लोग जानते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये जो है भय पैदा करने। मैं पूनम पंडित हूँ, मैं अपने समाज की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से समर्थन करने के लिए, अपने किसान संगठन की तरफ से समर्थन करने के लिए आई हूँ। और इसी तरीके से ये लोग किसान आंदोलन को बदनाम करते थे, कहते थे कि जाटों का आंदोलन है, एक राज्य का आंदोलन है, और उसका बाद में निष्कर्ष क्या निकला कि वो देश के किसानों का आंदोलन था, और उसमें जीत दर्ज हुई। और मैं कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी को कि जो भगोड़े थे वो एक राज्य के थे, गुजरात के, और यहाँ जितने भी लोग लेकर के मेडल आए वो सभी, और इनके समर्थन में सभी राज्य के लोग लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक से लोग आए हुए हैं समर्थन करने के लिए। जब तो ये नहीं कहते हैं कि एक ही राज्य में मेडलों की बौछार हो रही है, जब तो नहीं कहते हैं ये लोग, इनको आदत है आंदोलन को बदनाम करने की। और मैं एक